हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक्स जो कि हैं नंबर का फॉर्मेशन, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, लाइक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, ऐसे हम लोग फॉर्म करने वाले हैं। और इसके जैसे कि हमें कुछ नंबर दिए गए हैं उससे भी हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखेंगे विथ नंबर नेम्स, और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे कि अगर हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम लोग फर्स्ट के लिए हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाने में कि जैसे कि हमें 4 डिजिट बिगेस्ट नंबर बनाना है। इसमें हम लोग जैसे कि हम जानते हैं कि जो 1 डिजिट का जो बड़ा नंबर होता है वो होता है हमारे पास 9। ठीक है, तो अब अगर हमें 4 डिजिट का हमें बड़ा नंबर चाहिए तो हम सब में बस 9 को हमें 4 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि स्मॉलेस्ट में 1 डिजिट का नंबर होता है हमारा 1 खुद ही एक सबसे छोटा नंबर होता है हमारे 1 डिजिट में। तो अगर अब हमें यहाँ पे बोला जाए कि हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम यहाँ पे सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो हम यहाँ सबसे पहले 1 लगाएंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ 4 डिजिट है तो एक तो हमारे पास 1 हो गया। अब बाकी जो 3 नंबर जो बचेंगे वहाँ हम लोग 0 लगाएंगे। अब इसमें ये भी सवाल है कि हमने ये 0 आगे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर हम इस 0 को आगे लगा देते और 1 पीछे लगाते तो वो ये 4 डिजिट का रह ही नहीं जाता, क्योंकि 0 अगर किसी नंबर के आगे पीछे लगता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसीलिए जो 1000 है वो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे कि अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमें नंबर कुछ ऑलरेडी दिए जाते हैं जैसे कि 3, 8, 7। ठीक है, अब इसमें से मान लो हमें बोला गया है कि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अब जैसे कि हमारे पास 3, 8, 7 दिया गया है। अब हमें यहाँ बोल रखा है कि इन 3 नंबर से हमें या तो यहाँ हमें 3 डिजिट का छोटा नंबर भी बनाना है, स्मॉल वाला भी बनाना है और ग्रेट वाला भी बनाना है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें नंबर स्मॉलेस्ट बनाना होता है इसका मतलब जो पहली जो डिजिट होगी वो तो छोटी रहनी चाहिए। अब हम यहाँ देखेंगे इन तीनों में से सबसे छोटी डिजिट कौन सी है। ये सबसे छोटी हमें 3 दिख रही है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद 3 से बड़ी डिजिट कौन सी आती है, 7 आती है। ठीक है, एंड 7 के भी बाद हमें दे रखा है 8। तो ऐसे हम करेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट में। अब ग्रेटेस्ट की अगर बात की जाए तो हम बस इसी को उल्टा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 8, 7, 3। ग्रेटेस्ट में हम लोग बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं और स्मॉलेस्ट में हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जाके हम लोग नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक और हमें आता है, जैसे कि मान लो हमें नंबर कोई दे रखा है 4750। अब यहाँ हमें बोल रखा है 4 डिजिट का हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट के लिए तो हमने बोला ही है कि हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा कौन सा नंबर हुआ हमारे पास, हमें यहाँ पे दिख रहा है सबसे बड़ा हमारे पास 7 है, हम पहले 7 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा है 5, फिर क्या है 4 एंड लास्ट में हमारे पास 0 आ जाता है। ये हमारा बन गया इन सारे डिजिट को मिक्स करके ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का। अब अगर यहीं पे हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो मैंने कि जैसे बताया था हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ मैं लिख दूंगी 0, 4, 5, 7 तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, और 4, 5, 7 फिर 3 डिजिट ही रह जाएगी, तो 4 डिजिट कहाँ गई, नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ कैसे लिखेंगे, तो हम इसमें करते हैं जहाँ अगर हमें 0 दिया जाता है उसमें हम लोग 0 से बस थोड़ी सी जो बड़ी डिजिट है हम लोग वो यूज़ कर लेते हैं। जो 0 के बाद हमें यहाँ पे कौन सी डिजिट दिख रही है 4, हम लोग यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद हम 0 को यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड फिर 5 और 7 जैसे हम यूज़ करते थे, बस ख़त्म, हमारी बन गई यहाँ पे एक। और जैसे कि मान लो हमारे पास ऐसे भी कुछ नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि 3 डिजिट का कोई नंबर दे रखा है, मान लो 905। ठीक है, अब इससे हमें बोल दिया जाता है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं। अब यहाँ तो तुम लोग ये सोचोगे कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही नंबर दे रखे हैं, यहाँ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का कैसे बन सकता है ना।
तो इसमें हमें ये भी बोला जाता है क्वेश्चन में हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं एक नंबर को। तो अब मान लो हमने यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट पहले बनाना है, तो एज मैंने बोला हम लोग छोटे नंबर से शुरू करेंगे। छोटा नंबर हमारे पास 0 है, बट 0 हम आगे लिख नहीं सकते, तो 0 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर दिख रहा है? 5। हम 5 को यूज़ करेंगे और ये 0 को यहाँ लिखेंगे। और अब हम लोग या तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं या तो हम यहाँ 5 लिख सकते हैं, बट एज हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम लोग यहाँ पे ना छोटा नंबर यूज़ करेंगे। तो 0 सबसे छोटा है तो हम लोग एक और 0 को यूज़ कर लेंगे एंड लास्ट में 9। लो, बन गया ये स्मॉलेस्ट। अब यही देखते हैं कि अगर हमने किया होता यहाँ पे 0 के बदले यहाँ अगर हम लोगों ने 5 लगा दिया होता तो बड़ा बन जाता, 5059 हो जाता, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, अब और ग्रेटेस्ट तो और आसान है, हमें बस ग्रेटेस्ट डिजिट रिपीट करना है। 9 सबसे बड़ा है, 9 फिर से 9 फिर 5 एंड एट लास्ट हम लोग 0 लगा देंगे, हो गया हमारा फिर ग्रेटेस्ट। इसी प्रकार से हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलते हैं। अब एज हमने लास्ट वीडियो में असेंडिंग और डिसेंडिंग जैसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसी का एक मैं आंसर पहले तुम लोगों को दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में तुम्हें डिफरेंस बताऊँगी। तो सभी बच्चे जितने भी हैं, ये एक बार ये जो कल के जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें मैंने होमवर्क में जो भी क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर ये रहे। सब अपने अपने आंसर मैच कर लेंगे और जिनका जो भी गलत है वो खुद की गलती देखेंगे और वापस से वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। अब हम पढ़ेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब एज हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में जानना है, पहले हमें जानना होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग का आखिरकार मतलब होता क्या है इसका मतलब। तो अब यहाँ जैसे कि असेंडिंग है, तो असेंडिंग में हम लोग डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि असेंडिंग जब हम लोग कोई डिजिट को असेंडिंग में लिखते हैं ना, तो हम जाते हैं छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, स्मॉल टू बिग की तरफ जाते हैं। और जब हम लोग डिसेंडिंग अगर हम लोग कोई बना रहे हैं तो हम लोग वहाँ से बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब अब आपको याद कैसे रहेगा कि असेंडिंग में ही छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, डिसेंडिंग में ही बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। तो अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे कि ये असेंडिंग में ए आ रहा है, ए सबसे पहले आता है। ABCD जब लोग पढ़ते हैं सबसे पहले ए ही होता है ना, जिसका मतलब है ए सबसे छोटा होता है। तो असेंडिंग में हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे और फिर डिसेंडिंग का तो आप खुद ही कर लोगे, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, अब ऐसे ही हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। मान लो हमें एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें है हम एक ही क्वेश्चन लेंगे और इसी को हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में चेंज करेंगे। 847 9754 8320 एंड 571। अब मैंने आपको बताया था कि हम डिजिट चेक करते हैं पहले अगर हमें किसी नंबर को कंपेयर करना होता है। तो इसके डिजिट 3 है, ये 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है और ये फिर से 3 डिजिट है। ठीक है, अब इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये दोनों डिजिट मतलब ये दोनों नंबर इन दोनों नंबर से तो बड़े हैं। तो पहले हम इन दोनों नंबर को कंपेयर कर लेते हैं और अपना ढूंढ लेते हैं जो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर को जब हम कंपेयर करेंगे 9754 को 8320 को, इसमें हमें पता चलेगा कि ये जो हम लोग पहले चेक करेंगे इसकी 1000 वाली प्लेस, 1000 वाली प्लेस हमें पहले ही अलग मिल गई, यहाँ 9 है और यहाँ 8 है। तो इससे हिसाब से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 9754 जो है वो 8320 से बड़ा है। अब ऐसे ही अब हमें इन दोनों में पता चल गया, अब इन दोनों में भी पता लगा लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 847 और 571। इसकी 100 प्लेस देखो, हमें 100 प्लेस वापस मिल गई अलग अलग। ये 8 है, ये 5 है, ये बड़ा हो जाएगा, हमें पता है। तो यहाँ हमारे पास 847 बड़ा है 571 से। अब इसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं लाइक उस ऑर्डर में जैसे हम लोग लिखते थे, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सीखा था। 9754 से छोटा है 8320, 8320 से छोटा है हमारे पास 847। ठीक है, एंड सबसे छोटा हमारे लास्ट में आ जाएगा 571। अब हमने ये लिख लिया, इससे हमें पता चल गया कि ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। अब इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग लिख लेते हैं। असेंडिंग में मैंने आज बताया था हम लोग जाते हैं छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है,
अब यहाँ हमारा ये है छोटा, तो हम पहले लिखेंगे 571, उसके बाद 847, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 8320 एंड लास्ट में हम लोग लिखेंगे 9754। हमारा असेंडिंग हो गया। अब बात करते हैं हम लोग डिसेंडिंग की। डिसेंडिंग में हमने जैसे कि बोला था कि हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, बिग टू स्मॉल। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे जो कि हमने निकाल रखा था 9754, उसके बाद हम लोग उससे छोटा लिखेंगे 8320, फिर 847 और सबसे लास्ट में आएगा 571। हमारा ऐसे ही असेंडिंग डिसेंडिंग वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की। हमारा और क्या टॉपिक था? हमारा टॉपिक था हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखेंगे कि हम एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने पहले की क्लासेस में भी आई थिंक पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। इसमें हम लोग बस नंबर को एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि मान लो हम पास 2475 दे रखा है, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2000 प्लस 400 प्लस 70 एंड प्लस 5। एक्चुअली हम लोग प्लेस वैल्यू ही लिख रहे हैं। इसे लिखने का सबसे आसान तरीका 2 को यहाँ ले आओ। इसके पीछे कितने नंबर हैं? 3 नंबर है, तो यहाँ 3 0 आ जाएंगे। फिर यहाँ 4 को यहाँ ले आते हैं। फिर अब 4 के पीछे कितने नंबर बचे? 75, 2 है नंबर, तो 2 यहाँ 0 आ जाएंगे। फिर यहाँ 7 को फिर उठा के यहाँ ले लाओ। 7 के पीछे सिर्फ एक ही नंबर बचा 5, तो इसके पीछे भी एक ही सिर्फ 0 आएगा। उसके बाद 5 जो है वो तो अकेला ही है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं, तो इसके पीछे कोई 0 नहीं लगेगा। इस तरीके से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख ही सकते हैं, ठीक है। और बात रही नंबर नेम्स की, तो नंबर नेम्स में हम लोग लिख सकते हैं 2475 ठीक है। बस इतना ही हमें लिखना था। और आज के जितने भी हमारे पास टॉपिक्स थे वो ख़त्म हो गए, और मैं आप लोग को अब होमवर्क क्वेश्चन दूंगी जो आप नेक्स्ट टाइम आपको करके रखना। एंड वीडियो में आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। आप खुद भी चेक कर सकते हो आपके कौन से आंसर सही हैं और कौन से गलत, और अगर कोई गलत है तो आप वापस से उसे प्रैक्टिस कर लेना। तो ये रहे अब बच्चों आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सभी क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पे जो भी डिजिट दे रखे हैं, इनसे आपको 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों तरह के आपको नंबर बनाना है। इन चारों क्वेश्चन को आपको करना है। फिर यहाँ जो आपको नंबर दे रखे हैं, इन सब को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों फॉर्म में आपको लिख के लाना है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमें सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एंड हाँ, नंबर नेम भी सबके लिख के लाने हैं। और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसमें आपको मैं बताऊंगी कैसे करना है। और एक और क्वेश्चन और जितने भी अलग अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन होंगे वो भी प्रैक्टिस करेंगे। एंड आपकी बुक का में भी हम शायद एक्सरसाइज 1.1 भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।